गुरु पूर्णिमा हम लोग सदियों से मनाते आ रहे हैं और पुराने टाइम में हमारे गुरुओं का बहुत महत्व होता था। मतलब गुरु के बगैर तो शायद कहीं पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। बच्चों के पार्ट पे अगर आपने उनको मॉरल वैल्यूज नहीं दिया तो दे विल नॉट यूज इट प्रॉपरली इन द वे इट शुड बी। गैजेट्स के लिए अपने पेरेंट्स से झगड़ते हुए, इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विद योर रूट्स, then it's gonna create a problem and the big problem. So again same चीज, engineers can do anything except the engineering. Yes. आपके टाइम का ऐसा कौन सा मोमेंट था, कौन सी क्लास थी? Let me go to 9 or 10. Grade 9 or 10. Yes. मस्ती के बगैर बचपन के मायने खत्म हो जाते हैं। Now rapid fire round, you have to answer fast. अगर इसी के लिए आपको कोई मैसेज देना हो हमारे स्टूडेंट्स को तो आप क्या देंगे? गुरु बिन ज्ञान नहीं। Let us plan our time wisely and let us make our life good. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वेदना। Namaskar everyone, I Anjali Goswami is standing before you on this very special occasion of Guru Purnima. Gurus is like a lamp that dispels the darkness of ignorance without any self-interest. Gurus are they don't only teach us, but they support us when we fall. They are the one who even sacrifice their holidays to prepare us for the success. And yes, they are the one who always tells the kids to remain silent in the classroom, but often we found them to talk most in the classrooms or in the staff rooms. So today we are at the Push World School on this very occasion of Guru Purnima, the occasion of the knowledge, the guidance, the true respect, and it shows the relationship between the teacher and the student. And to understand this relationship more, today we have a special guest, the director principal of the Push World School. So let's start to find the answer of the questions that I have in my mind. Let's go. कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने गुरु बनाए, जो सिर्फ बच्चों की कॉपी नहीं जांचते बल्कि उनकी जिंदगी भी जांचते हैं। नमस्कार, आज हम पुश वर्ल्ड स्कूल में गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हैं और हमारे साथ हैं द पुश वर्ल्ड स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर नीरज त्यागी सर। वेलकम सर। नमस्कार मैम। Being the head of the school, I have some questions about the teachers, students, and as the head also. Okay, so let's start. So the very first question, आज के गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप अपने विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, गुरु पूर्णिमा एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा हम लोग सदियों से मनाते आ रहे हैं और गुरु पूर्णिमा का जो महत्व है वो गुरु के सानिध्य में रहने, उनके सानिध्य में जीने और उनके सानिध्य को प्राप्त करने तक में भी है। और जब गुरु पूर्णिमा की हम बात करते हैं तो गुरु का महत्व अगर हम देखें तो किसी भी इंसान की जिंदगी में अगर कहा भी जाता है, ये कहावतें भी हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं। अगर हम बात करें कि जिंदगी का मतलब ही समझाने के लिए गुरु का स्वरूप होता है, और अगर हम बात करें कि गुरु का स्वरूप और गुरु का महत्व इस जिंदगी में क्या है, तो आप कितने भी बड़े रिनाउंड, कितने भी जो हस्तियां हैं, अगर आप उन्हें देखें, या मैं कहूं कि जो भी महत्वपूर्ण लोग इस संसार में, इस विश्व में हुए हैं, उन सबके पीछे भी, उनके सबके ज्ञान को चमकाने के पीछे या उभारने के पीछे या उसे और ज्यादा बढ़ाने के पीछे भी कहीं ना कहीं गुरु हैं। यानी कि अगर हम ये देखें कि अगर जो विद्वान हैं, जो विद्वान हुए हैं, अगर उनकी जिंदगी में भी गुरु का बहुत बड़ा रोल है, तो फिर आम जनमानस, आम बच्चे, आम लोग, मतलब गुरु के बगैर तो शायद कहीं पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। और आज का वक्त है थोड़ा सा कि मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी, उन सब चीज़ों का एडवांसमेंट
हम लोगों को कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से थोड़ा सा विमुख, थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा है कि इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज़ के पार्ट पे, जबकि हम लोग यहाँ पुष्पवर्ड स्कूल में मॉरल वैल्यूज़ और इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें लगता है, एंड पर्टिकुलरली आई फील, कि बच्चों के पार्ट पे अगर आपने टेक्नोलॉजी का, साइंस का जितना मर्जी आपने उनको नॉलेज दिया, अगर आपने उनको मॉरल वैल्यूज नहीं दिया तो दे विल नॉट यूज इट प्रॉपरली इन द वे इट शुड बी। उसका रिजल्ट कुछ और हो सकता है। इसी के उसमें सर, जैसे आपने संस्कारों की बात की, मॉरल वैल्यूज की बात की, तो आपका स्कूल, द पुष्पवर्ड स्कूल, ऐसा क्या अलग कर रहा है कि अगर हम मॉडर्नाइजेशन और अपने पुराने टाइम की बात करें कि पुराने टाइम में हमारे गुरुओं का बहुत महत्व होता था, लेकिन आज की जो जनरेशन आई है, जेनजीज हैं या कुछ पार्ट में मिलेनियल्स भी हैं, तो आप ऐसा क्या इनकलकेट कर रहे हैं एज द हेड, और स्कूल क्या क्या इनिशिएटिव? देखिए, मैं आपको बता दूं, मतलब हम एट द पुष्पवर्ड स्कूल, अगर हम बच्चों को नई नई टेक्निक्स सिखा रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी से उन्हें रूबरू करा रहे हैं, तो अलॉन्ग विद दैट हम वीकली वंस देयर इज अ सेशन फॉर संस्कार शाला। ओके, गुड। हम संस्कार शाला यहाँ चला रहे हैं, और उस संस्कार शाला का सिर्फ इतना सा मतलब नहीं है कि हम उन्हें आधा घंटा बिठाते हैं, कुछ भी भजन सुनाते हैं और कुछ भी ऐसा अपना उनको फ्री करते हैं, उसके बाद चलो जी वी फील के सब अच्छा हो जाने वाला है। इट्स नॉट लाइक दैट। संस्कार, जो भी मॉरल वैल्यूज उस दौरान उनको दी जाती हैं, वी यूजुअली इंश्योर के वो उनके डेली लाइफ में वो इस्तेमाल हो रही है। हम रेगुलरली पेरेंट्स के साथ भी बात करते हैं, और जिन भी पेरेंट्स के साथ हमारी बात भी हो रही होती है, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं जानने की कि बच्चा किस लेवल पे जाके घर में, सोसाइटी में सारी चीजें किस तरह से कर रहा है। क्योंकि आज का, जैसे आपने बात की जेन जी की, आपने मिलेनियल्स की बात की, होता क्या है कि टेक्नोलॉजी, हमारे गैजेट्स आज के वक्त में बच्चों को बहुत ज्यादा डाइवर्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो बच्चों का स्क्रीन टाइम है, जो बच्चों का, मैं कहूँ कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ प्यार है, गैजेट्स के साथ प्यार है, वो शायद आजकल अगर हम देखें तो उतना प्यार तो वो अपने माँ बाप से या अपने रिलेटिव्स के साथ भी शायद नहीं करते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों को गैजेट्स के लिए अपने पेरेंट्स से झगड़ते हुए, गैजेट्स के यूज के लिए पेरेंट्स से झगड़ते हुए। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी डील है। शायद दुनिया का प्रारूप बदल रहा है, और ये बहुत अलग है। अलग अगर मैं कहूं तो, जब मैं अलग कह रहा हूं तो कहीं ना कहीं ये शायद हमारे बेसिक्स को हमसे दूर लेकर जा रहा है, हमारा कल्चर हमसे दूर लेकर जा रहा है। तो ये जो चीज है, ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में, मुझे पर्सनली, बीइंग हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कहिए या बीइंग एजुकेशनिस्ट कहिए, मुझे बहुत ज्यादा ओके नहीं जाती है। मुझे लगता है कि आप एडवांसमेंट की तरफ जाएं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, आप कितना भी हाईटेक हो जाएं, if you are not connected with your roots, then it's gonna create a problem, and the big problem. Okay, अगर इसी में बात करें, if you have to define the word guru in one word, according to you, अगर आप अपने गुरुज की बात करें या फिर अभी प्रेजेंट के सिनेरियो की भी बात करें, तो वो वन वर्ड क्या होगा? एक मार्गदर्शक। आज का वक्त मार्गदर्शक चाहता है। अगर मैं पहले गुरुओं की बात करूं तो वो गुरु थोड़े से जुदा हुआ करते थे, और आने वाले वक्त में और आज के वक्त में गुरुओं के अलग अलग मतलब हो चले हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक अच्छा मार्गदर्शक आपको मिलता है, वो बच्चों की बात है, वो बड़ों की बात है, वो किसी की भी बात है, तो जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है, और साथ ही साथ ये दुनिया भी। बिल्कुल, मार्गदर्शन हमारे किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। ओके, अभी आपके लिए अगर सर कुछ पर्सनल बात करें, व्हाई यू हैव चूज दिस प्रोफेशन एज अ टीचर? लेट मी टेल यू, मैं बेसिकली एक इंजीनियर हूँ। ओके।
I have worked with corporates for lot many years. So again, same cheese. Engineers can do anything except the engineering. Yes, it's just like that कि engineers शायद इस दुनिया की वो प्रजाति है जिन्हें कहीं भी आप खड़ा करेंगे किसी भी स्फीयर में they can perform. बट मेरा यहाँ इधर एजुकेशन में आने का कुछ तो भी डिफरेंट था. मुझे हमेशा से ये चीज रही कि हम लोग जो चीजें जानते हैं या जो कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज की वजह से, करियर ऑप्शंस अच्छे ना होने की वजह से, हम कई बार या सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम लोग करते हैं. पैसा कमाना इज समथिंग डिफरेंट. एक बहुत हाई प्रोफाइल, एक बहुत हाई स्टैंडर्ड लाइफ जीना बिल्कुल डिफरेंट है. लेकिन कहीं ना कहीं वंस यू हैव समथिंग इन योरसेल्फ, या आपको लगता है कि यू शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द लाइफ ऑफ अदर्स, तो मुझे लगता है कि शायद इससे बेहतर और कोई चीज नहीं हो सकती जहां आप हजारों बच्चों के हिस्से में काम करते हैं हर रोज. आप बहुत सारे, मैं अगर बात करूं तो अगर एक जो टीचर होता है या एक एजुकेशनिस्ट होता है, उसका थॉट, कोई एक सिंगल थॉट भी इट अफेक्ट्स अ लॉट, और बहुत बड़ी विसिनिटी को ये अफेक्ट करता है. आप देखेंगे, अगर हम स्कूल की भी बात करें तो अगर हम एक बच्चे को लेकर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो सिर्फ बच्चे तक नहीं होता, उसके परिवार तक, उसके सराउंडिंग्स तक, सब तक जाता है. तो जितने बच्चे उतने परिवार और उतनी बड़ी सराउंडिंग्स. तो That's why ये नोबल प्रोफेशन बोला जाता है. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई वी कॉल इट नोबल प्रोफेशन. और नोबल प्रोफेशन का मतलब ही ये है कि आपको देना है. यू आर हियर जस्ट टू गिव. एक्सपेक्टेशंस अगर कहीं बहुत सारे पैसे की है तो देयर आर सो मेनी प्रोफेशंस. कहीं बहुत सारी, मतलब हम बात करें कि वो एक बहुत अच्छी, बहुत महंगी सारी, मतलब जिंदगी को बहुत महंगा बनाना है तो देयर आर प्रोफेशंस. बट हाँ, बेहतर बनाना है तो आपके अकॉर्डिंग आज का बच्चा और हमारे टाइम के जो हम बच्चे हुआ करते थे, लाइक कि अगर आपकी बात करें आपके टाइम का, तो आज का बचपन और उस टाइम के बचपन में मतलब कहाँ से डिफरेंस है? बहुत सारे फर्क हैं, बहुत सारे फर्क हैं. उस वक्त का बचपन, अगर आप मेरे बचपन की बात कर रहे हैं तो मेरा बचपन, मतलब आई एम इनटू माय लेट 40s नाउ, और या आप 30-35 साल पुरानी बात कर रहे हैं. उस वक्त के जो रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी था, मैं रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की बात, मैं लाइफस्टाइल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रैक्शंस की. बेसिकली यहाँ पे आज के वक्त में जो डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल है, मैं गैजेट्स को डिस्ट्रैक्शन की तरह भी देखता हूँ, क्योंकि जब मैं बच्चों की तरफ देखता हूं तो मुझे ये बहुत बड़ा पार्ट डिस्ट्रैक्शन की तरह दिखाई देता है. फिर मैं जब बड़ों की तरफ देखता हूँ, लाइफ की तरफ देखता हूँ, जिंदगी के पेस की तरफ देखता हूँ, तो फिर मुझे ये एक रिक्वायरमेंट की तरह दिखाई पड़ता है. तो आज का बच्चा का जो जिंदगी है वो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस के साथ अवेलेबल है. आप अगर देखेंगे कि हम लोगों के पास खेलने कूदने के लिए बाहर, घर से बाहर जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता था. सब बच्चों के साथ मिलकर खेलने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता था. आज बच्चा अपने फोन में एंगेज्ड है, आज बच्चा अपने वीडियो गेम में एंगेज्ड है. तो जो सोशल क्वोशिएंट है दैट इज डिग्रेडिंग. बिल्कुल. जो इमोशनल क्वोशिएंट है दैट इज डिग्रेडिंग. तो कहीं ना कहीं ये छोटा बच्चा हाईटेक है, दैट इज ओके. जैन जी आपने कहा बच्चा हाईटेक हो रहा है, टेक्नोलॉजी में उसका हाथ बहुत जबरदस्त होने वाला है, बहुत अच्छा सेट होने वाला है. लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल क्वोशिएंट इज गेटिंग लो. अगर इमोशनल क्वोशिएंट लो हो रहा है तो मतलब सोशल क्वोशिएंट ऑटोमेटिकली इज गेटिंग लो. तो ये सारी चीजें हैं जो बिल्कुल कहीं ना कहीं शायद दिक्कत की तरफ ले जाती हैं. अगर इसी के लिए आपको कोई मैसेज देना हो हमारे स्टूडेंट्स को, तो आप क्या देंगे? मैं आज के बच्चों को बस कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, गैजेट्स बुरे नहीं है. लेट अस यूज देम, बट लेट अस यूज देम वाइजली. जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए गैजेट्स का इस्तेमाल करें, जिंदगी को खराब करने के लिए नहीं. टेक्नोलॉजी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए. हम बहुत पहले से, जब हम भी पढ़ा करते थे, तब भी एक ऐसे लिखा जाता था, तो एक टॉपिक हुआ करता था, विज्ञान वरदान या अभिशाप. आज भी इट स्टैंड्स एज इट इज.
लेकिन आज अभिशाप की तरफ थोड़ा सा ज्यादा और वरदान की तरफ थोड़ा सा कम, क्योंकि अगर सही वक्त पर सही चीज नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं अपने गोल्स से। अपने अगर हमारे इमोशंस अगर वीक हो जाते हैं तो हम इस जिंदगी को शायद बेहतर हो भी जाए हमारी जिंदगी तो उतना बेहतर महसूस नहीं कर पाएंगे। तो लेट अस डील विद आवर लाइफ wisely. Let us use the gadgets wisely. Let us plan our time wisely. And let us make our life good. थैंक यू सो मच सर। अभी अगर थोड़े ऐसे क्वेश्चन पूछें कि आपको दोबारा बच्चा बना दिया जाए तो विच क्लास यू विल चूज सर टू सिट? आपके टाइम का ऐसा कौन सा मोमेंट था, कौन सी क्लास थी? Let me go to 9 or 10. Grade 9 or 10. Any Yes. reason? Yes. At this point of age, आपको ना बहुत कुछ करने की आपके अंदर चाहत होती है। और अगर हम बात करें व्हेन आई वाज इन ग्रेड 9 और 10 तो रिसोर्सेज की बात करें या अवेलेबिलिटी की बात करें या उस वक्त के फैसिलिटेशन की बात करें, दैट वाज नॉट देयर जो आज है। एट दैट टाइम बुक्स ही हमारी सबसे हाँ एग्जैक्टली, बुक्स ही, मतलब लाइब्रेरी आप देखेंगे तो लाइब्रेरी से बेहतर कोई रिसोर्स होता नहीं। बट अगर आज बात करें हम तो आज तो मतलब वी हैव एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज एंड वी कैन यूज देम लाइक एनीथिंग टू जस्ट मेक इट हैपन। जो भी आपके दिमाग में थॉट आ रहा है बिल्कुल आप उसे, मतलब आज मैं देख रहा होता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज भी मतलब एनवायरनमेंट के पार्ट पे काम करने का सोचते हैं। आज भी वो अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं जो दुनिया में अलग अलग तरह की नई तरह की प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही है। दे आर वर्किंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिटिकल थिंकिंग का अब मतलब नाउअडेज इट्स अ बज़ टर्म कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, वो जो चीजें 21st सेंचुरी स्किल्स की हम बात करते हैं तो आज वो 21st सेंचुरी स्किल्स के हिस्से में काम करने के लिए रिसोर्सेज भी और फैसिलिटेशन भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो और वो वाला जो मैंने 9 to 10 का क्लास का मैंने जो एज ग्रुप की मैंने बात की, उस एज ग्रुप में एनर्जी इज समथिंग नेक्स्ट लेवल। एंड अगर हम बात करें तो जो थॉट प्रोसेस है दैट इज अगेन फास्टर। उस टाइम पर ज़ील भी होती है कि बोर्ड एग्जामिनेशन दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि जो ज़ील वाला पार्ट है वो भी बहुत जबरदस्त रहता है और शायद वो सबसे बेहतर है कुछ भी नया, कुछ भी अच्छा, कुछ भी बेहतर करने के लिए। तो इसके अलावा आपने कोई मस्ती वगैरह नहीं किया एट दैट टाइम? देखिए मस्ती की अगर मैं बात करूं तो मैं पर्सनली मानता हूं कि मस्ती के बगैर बचपन के मायने खत्म हो जाते हैं। और अगर मेरा मानना है तो मतलब मैं बगैर मस्ती के तो यहाँ नहीं पहुंचा। बिल्कुल। तो बस हाँ, मैं थोड़ा सा एक चीज हमेशा से घर पे सिखाई गई थी। पेरेंट्स हमेशा कहते थे कि आपकी मस्ती से किसी दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैं आज भी स्कूल में भी बाहर भी अगर कहीं भी बच्चों की कोई बात होती है तो आई नेवर माइंड कि बच्चे मस्ती कर रहे हैं, बट हाँ इट शुड नॉट कॉस्ट अदर्स। अगर टीचर्स की ही बात करें, आप अपने स्कूल, अपने इंस्टीट्यूशन के टीचर्स के बारे में, जो आपकी टीम है उनके बारे में आप मतलब क्या व्यूज रखेंगे? क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, सब गुरु ही हैं, तो उनके लिए एज अ हेड आपके क्या व्यूज हैं? देखिए सिर्फ पुष्पवर्ल्ड स्कूल के टीचर्स के लिए नहीं, सभी टीचर्स के लिए, अगर आप टीचर हैं, मैं हमेशा अपनी टीम से भी ये बात कहता हूं, अगर आप टीचर हैं और अब आप इस प्रोफेशन में आ ही गए हैं, आप अपनी मर्जी से आए हैं, बाय चांस आए हैं, दैट हार्डली मैटर्स। जब आ ही गए हैं तो इस प्रोफेशन को इसके एक्चुअल, इसके वास्तविक रूप में जिए। ये प्रोफेशन नोबेल तो है ही, बहुत जिम्मेवारियों वाला है। जब भी बच्चों की बात आती है तो वो सिर्फ बच्चे नहीं हैं, उनके आने वाले परिवार, उनके एग्जिस्टिंग परिवार और उन सब की जिंदगी आपके हिस्से में होती है। The way you guide them, the way you lead them, they will follow you. और आपने अगर कुछ जरा सा भी इधर उधर कर दिया
मतलब there will be a spoilage and it will cost a lot. तो मैं बस आप लोगों से, आप ये मान लीजिए कि मेरी इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों के से जुड़े परिवारों के और उनके भविष्य से हमेशा बहुत लगाव रखें और बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करें, बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि आपकी जगह उन बच्चों की जिंदगी में कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आपके जितना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। बेशक कोई कितना भी दम भरे, लेकिन जो टीचर कर सकता है कोई नहीं। सो आई एक्सपेक्ट एंड आई रिक्वेस्ट, लेट अस गो गुड इन देयर लाइफ। Thank you, sir. Now, rapid fire round. You have to answer fast. Okay? Within like seconds, se bhi kam time. Okay. Teaching or managing? Managing. Staff room या classroom? Classroom. Exam लेना या खुद देना? Now that's difficult. देना is okay, but लेना is Okay. difficult. Yes. Assembly speech or quiet monitoring? Quite monitoring. Okay. Holiday planning or event organizing? Both. Oh, okay. Thank you so much, sir. Welcome.